हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीच बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग उत्तर प्रदेश एलटीग्रेट की परीक्षा सन 2018 में जीव विज्ञान के प्रश्न जितने आए हैं उनको देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, डाइपेप्टाइड दो पेप्टाइड आबंध होते सही सुमेलित है। ट्राइग्लिसरॉल एस्टर बंध है, ये भी सही है। देखो, लिनोलिक अम्ल जो असंतृप्त वसा है ये भी सही सुमेलित है। पर मोनोसैकेराइड जो होते हैं ग्लैक्टोज, ठीक, मोनोसैकेराइड जो ग्लैक्टोज है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे डी आंसर जो है आपका ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि जबकि जो गलेक्टोज होता है या स्वयं में क्या होता है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है ये स्वयं में क्या होता है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि दी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। ठीक है, वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था? तो ये जेबी लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? जेबी लेमार्क ने दिया था। और इसमें क्या होता है, देखिए जो अंगों के उपयोग, अंगों के जैसे जैसे उपयोग होते हैं उनके अनुसार क्या होता है, वंशागत क्या होता है, परिवर्तन। जैसे जिस अंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते वो क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाता है। ठीक है, तो अंगों के प्रयोग के अनुसार क्या होते हैं, परिणाम जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। और इसी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो देखिए, एपिग्लॉटिस जो होता है यह गले में पाया जाता है, यह अवशेषी अंग नहीं होता है। क्या होता है, यह अवशेषी अंग नहीं होता। बाकी आपका देखिए वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स और पेलिका सेमिल्यूनेरिस और ईयर मसल्स जो है ये आपके अवशेषी अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेप्टिक सिनेप्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्टिक एक्सपेंशन अकर्स ड्यू टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सूत्र युग्मक जाति के उद्भव का कारण है। तो देखो, पॉलीप्लॉइड यानी कि बहुगुणक, ये तीन प्रकार के होते हैं। आपका स्व बहुगुणता होती है, ठीक है, स्व बहुगुणता होती है, और पर बहुगुणता होती है, स्व पर बहुगुणता होती है। ठीक, तीन प्रकार के होते हैं। और जो देखिए, जो पौधों में जैसे कि आपने देखा होगा, गुण जो सजीव होते हैं प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के दो एकात्मक कुलक होते हैं। पर जो पौधे होते हैं उनमें एक प्रकार की विशेषता हो जाती है कि दो से अधिक, ठीक है, क्या होता है, इसमें दो से अधिक कुलक की गुणसूत्र होते हैं, और इसी को कहते हैं बहुगुणित कोसा। क्या कहते हैं, बहुगुणित कोसा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षत पहुंचाता है। तो यह एंटामीबा जिंजिवैलिस है, जो कि मुख में क्या करता है, पैरिया नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है, मसूड़ों से पस आने लगता है। ठीक है, यह भाप के संपर्क में, ठीक है, और किस करने से इससे क्या होता है, जो एंटामीबा जिंजिवैलिस है ये क्या होता है, मनुष्य के संपर्क में आने से क्या होता है, यह दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या, पस मुंह से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। वहन क्षमता क्या है। ठीक, वहन क्षमता क्या होती है, तो वहन क्षमता देखिए क्या होती है, तो वहन क्षमता होती है कि मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन देखो सस्टेन इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। व्यक्तियों की वह संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में क्या करते हैं, जीवन यापन कर सके। ठीक है, इसी को कहते हैं वहन क्षमता। क्या कहते हैं, वहन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एजेड इरिथ्रोसाइट आर आर डिस्ट्रॉयड बाय। रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। ठीक, कहाँ नष्ट किए जाते हैं, तो प्लीहा और यकृत के द्वारा क्या होते हैं, नष्ट किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। जो देखिए, जो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, यह कितने दिन का होता है आरबीसी का, तो यह होता है 120 दिन का। कितना होता है, 120 दिन का
होता है, ठीक है। और जब देखिए क्या उत्तर प्लीहा में जब यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है, पुराने तथा जो खराब एरिथ्रोसाइट होते हैं ये मैक्रोफेजेज द्वारा क्या होते हैं, ये खा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? मैक्रोफेजेज के द्वारा यह खा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फ्रॉम द फ्यूचर, ठीक, मेढक के भ्रूणी विकास में कोरक रंध्र बनता है भविष्य का, तो कहाँ बनता है? ठीक, कोरक रंध्र कहाँ बनता है? तो गुदा में। कहाँ बनता है? गुदा में बनता है, ठीक। जो कोरक रंध्र होता है भविष्य में वह गुदा यानी कि संरचना का निर्माण करता है। और जो फीमेल मेढक होती है पानी में अंडे देती है, और जो नर मेढक होता है वह शुक्राणु को क्या करता है? निषेचित करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु द्वारा क्या होते हैं, जो पानी में अंडे होते हैं वो क्या होते हैं? निषेचित हो जाते हैं। क्या होते हैं? निषेचित हो जाते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो जाइगोट होता है उसके विकास से एक मुक्त देखो उसके विकास के बाद जो जाइगोट होता है, जाइगोट एम्ब्रियो होता है, उससे क्या होता है? उसका जब डेवलप हो जाता है उसके बाद एक टैडपोल निकलता है। क्या होता है? टैडपोल बन जाता है, ठीक। टैडपोल देखा होगा मछलियों के, छोटे छोटे मछलियों के बच्चे जैसे लिखते हैं, तो वो मेढक होते हैं, उनके पूंछ लगी हुई होती है, ठीक है। पूंछ लगी होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ये अपने आप जब लार्वा अवस्था क्रॉस होती है तो अपने आप झड़ जाती है, ठीक है। और कैरोटीन इज नॉट फाउंड इन द इक्विडर्मिस ऑफ, कैरोटीन निम्नलिखित में से किसके जन्म में नहीं पाया जाता? मीन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक। कैरोटीन किस में नहीं पाया जाता है? तो जो कैरोटीन होता है फिश में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बर्ड्स के पंजे में भी कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। सरीसृप में भी पाया जाता है, मैमल्स में भी पाया जाता है। सिर्फ मछली है इसमें क्या होता है? कैरोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैरोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और पक्षी, सरीसृप और स्तनी, इन जो वर्ग होते हैं इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस स्तर में क्या होता है? कैरोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है, यानी कि रथ के पाउच इज रिलेटेड टू, तो किससे है रिलेटेड है? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। रथ के कोष्ठ जो होते हैं यह पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित होते हैं। इसमें अगर पीयूष जो होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, इससे क्या होता है? ये रथ के कोष्ठ जो होता है उत्पन्न होता है। यह एंडोक्राइन तंत्र का एक भाग होता है, ठीक। रथ के जो कोष होता है, पाउच जो होते हैं, या एंडोक्राइन तंत्र का भाग होते हैं। इसका नाम रथ के कोष्ठ क्यों पड़ा, किसके नाम पे पड़ा? तो वैज्ञानिक प्रोफेसर मार्टिन हेनरिच रथके के सम्मान में इसको रथ के पाउच कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल फिश ले egg, all birds do not fly, all lizards are poisonous, none of the mammals is poisonous of वाइपर न्यूरोटॉक्सिक, ठीक। निम्नलिखित में विचार बताइए कि सभी मीन अंडे देती है, यानी सभी मछलियां अंडे देती है, सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी छिपकली नहीं उड़ते हैं, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता, वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या है? तो देखिए सभी मछली अंडे देती, ये बात गलत है। सभी पक्षी नहीं उड़ सकते, ये बात सही, क्योंकि शुतुरमुर्ग वगैरह है ये नहीं उड़ सकते, ठीक। या क्या होते हैं? या नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। और सभी मछली अंडे नहीं देती, ये भी कथन गलत है, क्योंकि देखिए कुछ जरायुज होती हैं जो कि क्या करती हैं? बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक। क्या करती हैं? बच्चों को जन्म देती हैं। कुछ जरायु होती है बच्चों को जन्म देती है, जैसे शुतुरमुर्ग है, ये क्या होता है? तीव्र गति से दौड़ते हैं। ये पक्षी आते हैं पर ये क्या करते हैं? तेज गति से दौड़ते हैं। और अधिकांश देखिए आपने देखा होगा कि देखिए छिपकलियां विषैली होती है, तो ऐसा नहीं है कि अधिकांश छिपकलियां जो होती हैं वो विषैली नहीं होती हैं, ठीक, विषहीन होती हैं। और सभी स्तनी जो होते हैं वो विषैले नहीं होते, यह बात गलत है, क्योंकि कुछ स्तनी जैसे प्लेटिपस होता है या विषैला होता है। और जो वाइपर का विष जो तंत्रिका विषी यानी कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, या कथन भी सत्य है, क्योंकि वाइपर जो होता है वह हीमोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है? हीमोटॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सही है ओनली 2। कौन सा सही है? 2, कि सभी पक्षी जो होते हैं सभी पक्षी उड़ते नहीं है, ठीक, सभी पक्षी उड़ते नहीं है, तो केवल दूसरा सही है यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है टूनिका डरोट्स इज लोकेटेड इन द, यानी कि कच्छुका देखो कंचुक डार्टस स्थित होती है, ठीक, डार्टस स्थित होती है। तो टेस्टिस में, ओवरी में, वर्जाइना में और स्क्रोटम में, किस में स्थित होती है? तो जो टर्टस होती है या आपका देखिए केचुए के डार्टस में स्थित होती है। कहाँ पे? देखो कंचुक के डार्टस में स्थित होती है, ठीक। यहाँ पे वृषण में, किसमें? कंचुक के डार्टस जो होते हैं वह टेस्टिस में स्थित होते हैं,
गलती से केचुआ निकल गया, ठीक है। अगला, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? तो रैबिट में, यानी कि सशक में, खरगोश में जो होता है अनुपस्थित होता है, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम स्तनधारी जो सशक होता है उसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि मेढक, छिपकली और सरीसृप, ठीक, मेढक है और छिपकली है और सरीसृप में क्या होता है? या प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरक्लेटेड डिस्क आर फाउंड इन, अंतर्निवेशित डिस्क पाए जाते हैं किसमें? तो ये अंतर्निवेशित डिस्क किसमें पाई जाती है? तो यह अंतर्निवेशित डिस्क जो होती है कार्डियक मसल यानी कि हृदय पेशी में पाई जाती है, ठीक, किसमें पाई जाती है? हृदय पेशी में यह पाई जाती है अंतर्निवेशित डिस्क, ठीक है। जबकि अंतराग पेशी अगर पूछा जाए कि देखिए विसरल मसल्स जो होती है या किसमें पाई जाती है? तो ये कंकाल पेशी में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कंकाल पेशी में अनुपस्थित होती है, ठीक। जो आपकी विसरल मसल्स होती है, अंतरंग पेशी जो होती है, यह कंकाल मसल में क्या होती है? अनुपस्थित होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है? तो देखिए क्रो मैग्नन मैन है, कौन है? क्रो मैग्नन मैन है, जो यह मानव का पूर्वज जिसे कहा जाता है, ठीक, पूर्वज जिसे कहा जाता है। और मानव पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया, अब मानव देखिए विकसित हो गया समय समय पर, क्या अब हम देखो पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं। और कौशोरिकी दंड में 4 स्थानों पर वक्रताएं आ गई हैं हमारे, ठीक। प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क ज्यादा विकसित हो गए हैं, बोलने और सोचने समझने की क्षमता हो गई, इस वजह से हम क्रो मैग्नन मानव के संबंधी हो गए, नहीं पहले तो हम यही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, उत्परिवर्तन उद विकास के लिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि क्यों आवश्यक है? जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन देखिए आवश्यक इस वजह से है क्योंकि यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है, ठीक। देखो तुरंत जो पैदा होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक, उसे म्यूटेशन कहते हैं। यह क्या करता है? विभिन्नताओं को पैदा करता है। तो उत्परिवर्तन उद विकास के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह नई विभिन्नताएं क्या करता है? हमको पैदा करता है, और जिससे नई जीव जातियों का क्या होता है? उद्भव होता है। जीव के वंशानुगत लक्षणों में आकस्मिक एवं स्थायी परिवर्तन ही म्यूटेशन होता है, ठीक है। मतलब म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि स्थायी परिवर्तन हो, यानी कुछ क्षणों के लिए आपका परिवर्तन हो जाए तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं माना जाएगा, उसे म्यूटेशन नहीं माना जाएगा। मतलब परिवर्तन भी हो और वह कैसा हो? वह स्थायी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेट इन द पीरियड, तो अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ था, ठीक, किस कल्प में हुआ था? तो यह जो हुआ था यह ट्राइएसिक में हुआ था, किसमें? ट्राइएसिक में हुआ था। जो अंडे देने वाले जो स्तनी थे ये ट्राइएसिक कल्प में इनका हुआ था, ठीक, इरा में हुआ था। इस कल्प में क्या होते थे? रेंगने वाले जीव जो थे वो अधिक होने लगे थे, इसी कारण इस काल को एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है। किसको? एज ऑफ रेप्टाइल अगर पूछा जाए क्वेश्चन में किसे कहा जाता है तो ट्राइएसिक को कहा जाता है, ठीक है। और अंतिम चरण में क्या हुआ कि उड़ने वाले सरीसृप और अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनी जिनको प्रोटोथीरिया कहते हैं, इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यूडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन, यानी कि मिथ्या देह हुआ, जैसे स्यूडोसिलोम वह अवस्था है जब, ठीक, कब यह अवस्था आती है? तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो देखिए जब देह हुआ मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती है, ठीक है, तब मिथ्या देह हुआ बनती है। तो सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। तो यानी कि मिथ्या देह हुआ जो स्यूडोसिलोम है वह अवस्था है जब देह गुहा मध्य जन स्तर से आच्छादित नहीं हो पाती है। तो वास्तविक देह गुहा भ्रूणी परिवर्तन के समय क्या होती है? मेसोडर्म के विघटन से यह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू, यानी कि अनुरूप अंग विकसित होने का कारण क्या है? जो अनुरूप अंग है उनका विकसित होने का कारण क्या है? तो इनका विकसित होने का कारण है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अभिसारी विकास, ठीक है। कि समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग, कि समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग जो भिन्न प्रकार के जीवों में समान कार्य के लिए उपायोजित हो, ठीक, यानी कि उपयोग किए जाए और जाने के कारण क्या दिखाई दे? समान दिखाई दे।
उन्हें कहेंगे समरूप अंग, मतलब समान दिखाई, जैसे हमारे हाथ होते हैं, हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं, चिड़िया हाथ उड़ने के लिए उपयोग करती है, पर देखिए फल वल तोड़ने के लिए, फिर बच्चों को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये समान दिख रहे हैं, ठीक, समान कार्य भी है इनका। पर अगर एनालॉगस ऑर्गन्स की बात की जाए, ठीक, अनुरूप अंग की बात की जाए, तो यह विकसित तो देखो होते हैं, पर अभिसारी अंग जो होते हैं, जो एनालॉगस विकसित होने का प्रमुख कारण क्या होता है, अभिसारी विकास, यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द साइटोस्केलेटन, ठीक, साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि सुयुक्त केंद्र की कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है, ठीक। कोशिका पंजर किससे निर्मित होता है, तो यह प्रोटीन और फिलामेंट, यानी कि प्रोटीन सूत्रों द्वारा क्या होता है, यह निर्मित होता है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक, 3 प्रकार के साइटोस्केलेटल फिलामेंट होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के साइकोस्केलेट फिलामेंट्स होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं प्रत्येक एक अलग अलग के प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट के पॉलीमराइजेशन द्वारा क्या होते हैं, यह बनता है, किसके पॉलीमराइजेशन के द्वारा यह बनता है, और इनकी अपनी विशिष्ट आकृति और इनका इंस्टा सेलुलर क्या होता है, वितरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 21 क्वेश्चन नंबर है कि द लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द oocytes ऑफ, यानी कि निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक, किसमें लैम्ब ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं, देखिए एम्फीबियंस में भी, सरीसृप तथा पक्षी में भी पाए जाते हैं, और इंसेक्ट एंड स्टारफिश में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी में यह पाए जाते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जो oocyte है किसमें पाए गए थे, तो यह उभयचरों में पाए गए थे, किसमें पाए गए थे, उभयचरों में पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट फाउंड, यानी कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें जो है ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है यह एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्र जो होता है वह पूरी तरीके से क्या होता है, सुविकसित होता है, और इसमें क्या होता है, कोशिकांग जो होते हैं उनका अभाव होता है, मतलब पूर्णतः एब्सेंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उनका अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, कितने मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें एक पाया जाता है, ठीक, एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं एक समान होते हैं, जो एक समान होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, ठीक, जो एक समान होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है यह गुणसूत्र क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और इसमें एक जोड़ी गुणसूत्र यानी कि XY पाए जाते हैं, फीमेल में XX पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स केस बर्ड फ्लू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है, तो यहाँ पे H5N1 के द्वारा क्या होता है, बर्ड फ्लू फैलता है, ठीक, बर्ड फ्लू फैलता है। और बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, देखिए इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीनस फ्लू, एवियन फ्लू कहा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे आर्थोमिक्सो विरिडल कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीनस के विषाणु द्वारा क्या होता है, यह होता है, किससे, आर्थोमिक्सो विरिडल कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीनस के द्वारा विषाणुओं से यह होता है। और वायरस जो होता है यह सेंट्रल वायरस कोर से, ठीक है, कहाँ से, सेंट्रल, जो सेंटर होता है तो सेंट्रल वायरस कोर से हीमोग्लूटिनिन H जो होता है, देखो हीमोग्लोबिन H और न्यूरोमिनिडेंस N प्रोटीन पर आधारित विभिन्न प्रकार के उप प्रकारों में वर्गीकृत, यानी कि कुल देखो 16H, ठीक है, तथा आपके 9N उप प्रकार के होंगे, कितने होंगे, 16H होंगे, और आपके 9N जो होंगे वो 9N होंगे, ठीक, उप प्रकार के होंगे। इसमें से जो प्रकार होता है वह S तथा N के कितने होते हैं, 144 होते हैं, कितने होते हैं, 144 होते हैं। और यह कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के संयोजन हो सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्पल में जैसे हो गया, आप एग्जाम्पल में देख लिया
H1N1 हो गया आपका, H2N2 हो गया, H5N1 हो गया, तो वह H5N5 ही प्रकार का होता है, जिससे क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि इफ टू डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन एलेल जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम द कंडीशन इज नाउ एज, यानी कि यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र में उपस्थित हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब प्रभावी भी हो, डोमिनेंस भी हो और रिसेसिव भी हो। ठीक है, दोनों एक में ही जब उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, जब दोनों एक में ही उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों जो होते हैं, तो उसे देखिए कहा जाता है, उसे कहा जाता है बोथ सिस एंड ट्रांस फेस। ठीक, मतलब इसमें ट्रांस और सिस दोनों फेस पाई जाती हैं, उसमें सिस और ट्रांस दोनों फेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत का नियम मेंडल ने दिया था कि प्रतिपादक करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग इन्होंने किया था। तो अगर पूछा जाए किस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, तो ये गार्डन पी था। क्या था, गार्डन पी था। गार्डन पी पर इन्होंने स्वीट पी, गार्डन पी, स्वीट पी पर इन्होंने क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे। ठीक, अपने प्रयोग किए थे, क्योंकि देखिए कम समय में उगता है। ठीक, और इसमें देखिए एक जो पौधा होता है इसमें कम से कम एक पौधे में 7-8 फली लगती हैं, एक फली में 7 से 8 मटर होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें ज्यादा सुविधाएं वहां पर दिखी और ज्यादा विभिन्नताएं उनको वहां पर देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देखो ऑयस्टर क्लैम एंड मसल्स आर बिलोंग टू, यानी कि सुक्त क्लैम तथा स्तंभ सभी सदस्य हैं। ठीक है, सभी सदस्य हैं, तो किसके सदस्य हैं, तो सारे जो सदस्य हैं या देखिए बाइवेल्विया के हैं, किसके हैं, बाइवेल्विया के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जू फ्लैजलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्निप्स आर, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाबिक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं प्राणी कसाबिक, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जो प्राणी कसाबिक होते हैं या कैसे होते हैं, या सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, देखिए दीमक की आहार नाल में पाए जाने वाले जो कसाबिक होते हैं, प्राणी कसाबिक होते हैं, जो फ्लैजलेट, ठीक है, जो फ्लैजलेट जो होते हैं यह सहजीवी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे को परस्पर जीवन यापन करने में लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें आपका देखिए अनसेगमेंट स्यूडोसिलोमेट एनिमल निमेटोडा, तो ये सही है। ठीक, निमोटोडा के होते हैं। और अनसेगमेंट आसिलोमेट एनिमल प्लेटिहेलमिन्थेस, ये भी सही है। और सी है कि मेटामेरिक सिलोसेलेमेट एनिमल्स, तो ये एनालिडा, ठीक, तो ये एनालिडा के होते हैं, ये बात भी सही है। पर मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का, ये नहीं सही है। ठीक है, ये नहीं सही है, क्योंकि जो मोलस्का होता है यू सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं, ना कि हीमोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं, हीमोसिलोमेट नहीं होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, खंड युक्त होता है और कोमल होता है। कैसा होता है, खंड युक्त होता है और कोमल होता है। तो यहाँ पे आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर्स, साइकान में निषेचन होता है, किस प्रकार का निषेचन साइकान में पाया जाता है। तो साइकान में प्रायः देखिए इंटरनली इन द स्पंजोसील, स्पंज गुहा के अंदर पाया जाता है। ठीक, स्पंज गुहा के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन एक परात परजीवी है। ठीक है, तो कौन सा है परात परजीवी, तो इसमें देखिए अर्सिनिया पेस्टिस है। कौन सा है, अर्सिनिया पेस्टिस है। ठीक है, अर्सिनिया पेस्टिस है इसमें परजीवी, परात परजीवी। ठीक, हाइपर पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मैच, इसमें लिस्ट दी है, इसको मैच करना है, ठीक, कौन सा इसमें मैच करना है, कौन सा किससे मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेंगू फीवर किससे होता है, तो डेंगू फीवर जो होता है, डेंगू फीवर होता है ग्लोसिना से, किससे होता है, ग्लोसिना से होता है, डेंगू फीवर ग्लोसिना से होता है। और आपका एलिफेंटियासिस जो होता है, एलिफेंटिस जो होता है एडीज इजिप्टी से होता है। और काला आजार जो होता है, काला आजार जो है देखो फिलबोटोमस से होता है, किससे होता है, फिलबोटोमस से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है क्यूलेक्स फैटिगेंस से होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर सही है, यहाँ पर आंसर क्या है, बी सही है, आंसर क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन जो कि विखंडन की विधि है किस में पाई जाती है, प्रोटोजोआ में, हेलमिंथेस में, एनेलिडा में, फिर उपयुक्त सभी में, ठीक है। तो यह पाई जाती है प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में क्या होता है, विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ठीक है, कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, इस पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, ठीक, कैसा होता है, तो डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है, ठीक, मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। तो एस्केज का क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, ठीक, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो जो आपका टैप मॉम होता है, जैसे लीवर फ्लूक हो गया, मलेरिया परजीवी, ठीक, इनमें क्या होता है, मध्यवर्ती जो होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। फीताक्रम हो गया, आपका मलेरिया हो गया, इन दोनों में क्या होते हैं, और लीवर फ्लूक में इसमें इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियास कनेक्ट्स द एस्टेरियस, तारा मछली जो होती है में स्टोन कैनाल जोड़ती है, किसको जोड़ती है, जो स्टोन कैनाल होती है किसको जोड़ती है, जो स्टोन कैनाल्स होती है, यहाँ देखिए, या देखो मेडरोपोराइट तथा रिंग कैनाल को क्या करती है, आपस में जोड़ती है, ठीक है, आपस में क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज विदाउट मैंडिबल्स, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिंबुकास्थ का है, ठीक, कौन सा बिना चिंबुकास्थ का है, तो मस्का जो होता है, ठीक, मस्का, मस्का यानी कि मक्खी जो होता है, या सन पूछा जाए तो यह आर्थ्रोपोडा का है, क्या किसका है, आर्थ्रोपोडा का है, जिसमें मैंडिबल्स जो होते हैं यानी कि मैग्जिली जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, मक्खी में, मस्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्क में रीजनरेट, ठीक, मोलस्क पुनर्जनित करते हैं, क्या पुनर्जनित करते हैं, तो नेत्र, पैर, पार्ट्स ऑफ हेड यानी कि सिर के अंश। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पे डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सारे हिस्से क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, दोबारा से उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हाउस फ्लाई से एंथ्राक्स होता है, सही है, ठीक है। मॉस्किटो से देखो एंसीफिलाइटिस होता है, ये बात भी सही है। और रेड पिस्सू से जो होता है ब्यूबोनिक प्लेग होता है, ये बात भी सही है। पर जो आपका बेड बग होता है इससे गोनेरिया नहीं होता। देखिए गोनेरिया जो होती है यह एक प्रकार की, जो गोनेरिया होती है प्रकार के लैंगिक संयोग द्वारा फैलने वाली जो होती है बीमारी होती है, ठीक है। ये सेक्सुअल डिजीज होती है, ठीक, लैंगिक संयोग से द्वारा फैलने वाली होती है। और ये एक प्रकार की जो होती है, यह एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक। मुख्य प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं कौन सी होती हैं? तो रट्टा मान लीजिए, जो होती है पिनेकोसाइट होती है, पोरोसाइट होती है, कोइनोसाइट होती है, अमीबोसाइट होती है। देखो पी, ठीक, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोनोसाइट, अमीबोसाइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द होलो ब्लास्टूला ऑफ साइकॉन, साइकॉन का पोला ब्लास्टूला कौन सा होता है? तो साइकॉन का जो पोला ब्लास्टूला होता है
क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला। कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन केस्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रो। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है, ठीक है। तो लोआ लोआ किससे होती है, तो यह देखिए यह क्राइस्पस स्पीसीज से होती है। लोआ लोआ किससे होती है, क्राइस्पस स्पीसीज से होती है, ठीक है। और ये जो प्रजाति जो होती है यह मक्खी की होती है। किसकी होती है, मक्खी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोस्टेरियर कंट्रेक्टाइल वक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, ठीक। पैरामीशियम की पश्च संकुचन से रेतिका स्पंदन करती है, ठीक। कैसे करती है, देखिए ये जो गति करती है यह करती है अग्ररेतिका से द्रुत, यानी कि फास्टर देन एंटीरियर वक्यूल। जो देखिए जो एंटीरियर वक्यूल से क्या हो, देखो एंटीरियर वक्यूल से क्या होती है, फास्ट जो होती है वह गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टरी supplies blood to the डायफ्राम। कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है, ठीक। कौन सी धमनी जो होती है मध्यपट को रक्त प्रदान करती है, तो मध्य यानी कि फ्रेनिक। जो फ्रेनिक धमनी होती है तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो फ्रेनिक धमनी जो होती है या गर्दन से निकलती है और फेफड़े और हृदय से गुजरते हुए डायफ्राम तक क्या करती है, पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम इज फाउंड इन। लाइसोजाइम पाया जाता है तो टीयर्स में, स्वेट में, सलाइवा में, तो सब में पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है। सब में पाया जाता है लाइसोजाइम, तीनों में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की हार्मोन्स फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज। गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स होता है, तो HCG होता है। कौन सा होता है, HCG होता है। गर्भावस्था की जांच के लिए HCG हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। आमतौर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में बनने वाले हार्मोन्स, जो महिलाओं में जो हार्मोन बनता है ये HCG हार्मोन्स होता है, जिससे भ्रूण का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था, तो आर्कियोप्टेरिक्स का जो जीवाश्म था यह एंड्रियास वैगनर ने खोजा था। किसने, एंड्रियास वैगनर ने खोजा था, ठीक है। और यह पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को, ठीक। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इससे यह भी साबित होता है कि पक्षी का विकास किससे हुआ था, सरीसृपों से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए इज पिक्रोस फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है, ठीक है। किसके संश्लेषण का पुरोगामी है, तो यह जो है यह रेटिनिन का है, ठीक। इसका रेटिनिन का है, ठीक है। देखो विटामिन ए जो होती है वो रेटिनिन के संश्लेषण का पुरोगामी होता है। और इसका प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए क्या होता है, तो दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, जिगर होता है और मछलियों का तेल होता है, ठीक है। इसके स्रोत जहां से ये हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज इंजेस्टेड इंसुलिन सेक्रेशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन है, ठीक। संभवतः जो उद्दीपन है या CCK के द्वारा है, ठीक। CCK के द्वारा होता है, ठीक है। CCK के द्वारा क्या करता है, उद्दीपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्ट्रेशन सेल आर फाउंड इन द। जनन नाशन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन नाशन कोशिकाएं पाई जाती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी में, यानी कि अग्र पीयूष में जो होती हैं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियोएक्टिव आयोडीन इन देखो मैमल्स वुड एक्युमुलेट इन। स्तनी में अंताक्षिक अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होती है, ठीक। तो कहाँ से एकत्रित होती है, तो यह एकत्रित होती है थायराइड से। किससे होती है, थायराइड से एकत्रित होती हैं।
और थायराइड ग्रंथि देखिए दिन भर में क्या करती है, लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर के 40 माइक्रोग्राम आयोडीन जो होती है वह वापस रक्त में क्या कर देती है, फिर से डाल देती है और शेष का उपयोग जो होती है अपने द्वारा स्रावित हार्मोन्स के, किसमें, हार्मोन्स के जो होते हैं उनके संश्लेषण में करती है, ठीक, सिंथेसिस में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीटेंटिंग मसल्स कंट्रक्शन थ्रू डिप्लोराइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डिप्लोराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक, उत्तरदायी होता है। तो कौन सा होता है, तो देखिए कैल्शियम पंप, ठीक, कैल्शियम क्या करता है, पंप करता है, तो यह उत्तरदायी होता है, ठीक, पेशियों के संकुचन को आरंभ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट मेड अप अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अल्फा और बीटा उप इकाइयों को नहीं बना सकता, ठीक, कौन सा नहीं बना सकता है, तो देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है अल्फा और बीटा जो उप इकाइयां होती हैं इनको नहीं बना सकता है, ठीक, इनको नहीं बना सकता है। और जो कि पिट्यूटरी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जो होते हैं दो विभिन्न उप इकाइयां जो होती हैं सब यूनिट को बना होता है, जिसे अल्फा और बीटा सब यूनिट कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। और ये जो अल्फा और बीटा सब यूनिट होती हैं, ये जो होती है सब यूनिट, इसमें जैसे एफ एस होता है, ठीक, क्या होता है, एफ एस एच होता है, क्या होता है, एफ एस एच होता है, एल एच होता है, ठीक, टी एस एच होता है, ठीक, टी एस एच होता है, उभय इनके क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। जबकि जो बीटा सब यूनिट होता है प्रत्येक हार्मोन्स के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट होता है। और एफ एस एच और एल एच टी एस एच अल्फा है और बीटा सब यूनिट का बना होता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है या अल्फा और बीटा सब यूनिट का ये नहीं होता, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है अल्फा बीटा का ये नहीं होता, बाकी ये कैसे होते हैं, ये अल्फा बीटा के उप इकाइयां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनिन इज सेक्रेटेड बाय, रेनिन का स्त्रावण होता है, तो रेनिन का जो स्त्रावण होता है या देखिए गुच्छाशत्र कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी कि देखो जस्ट टैग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा होता है, ठीक, किसके द्वारा होता है, जक्सा ग्लोम्युलर कोशिकाओं के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जक्सा ग्लोम्युलर कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन डेंजरस रेडिएशन इज, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह कौन सी होती है, तो वह जो होती है यह होती है आपकी ओजोन होती है, ठीक है, कौन सी होती है, ओजोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली देन रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ेगी, पहले कैसे बढ़ रही है, पहले या धीमी गति से बढ़ रही है, ठीक है, धीमी गति से बढ़ रही है और फिर तेज बढ़ती है फिर धीमी हो जाती है, तो ये जो कर्व बनता है या कैसा बनता है, एस आकार का बनता है। कर्व कैसा बनता है, कर्व जो होता है, कर्व का शेप जो होता है वो एस आकार का होता है, कैसा होता है, एस आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक्स डाउन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इनटू क्लोरीन एंड कार्बन एटम्स बाय, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अर्धसमताप मंडल में निम्न में से किसमें क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन से टूटता है, ठीक है, किससे टूटता है, तो जो टूटता है पराबैंगनी किरणों की सक्रियता के कारण यह टूटता है, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लास्टोडिस्क इज कंस्टिट्यूट बाय, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है, जो कोरक चक्रिका होती है, ये क्वेश्चन छूट गया था, जो कोरक चक्रिका होती है यह बनती है इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा बनती है, किसके द्वारा, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा बनती है।
ये क्वेश्चन रह गया था कि द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज, अंतर्वलन का क्षेत्र क्या होता है? जो अंतर्वलन का क्षेत्र होता है या देखिए प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म यानी कि उत्तर काल की अंतः कला का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण शुष्कता से बचाती है? ठीक, विकासशील भ्रूण शुष्कता से बचाती है, तो यह देखिए एमनियन होती है, उल्ब होती है। ठीक है, तो एमनियन झिल्ली जो होती है विकासशील भ्रूण को शुष्कता मतलब सूखने से बचाती है। और जो आपका एलांटोइस होता है, जो आपका एलांटोइस होता है, एलांटोइस जो होता है भ्रूणीय उत्सर्जन व श्वसन का कार्य करता है। किसका? उत्सर्जन का और श्वसन का कार्य करेगा, रेस्पिरेशन का। और जो यॉक सैक होती है, जो एक यॉक सैक होती है न्यूट्रिशन का कार्य करती है। किसका? भोजन को पोषण देने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट्स विद लेटेक्स एंड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन, शीत तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। ठीक, पाए जाते हैं तो यूफोर्बिएसी में, ठीक, यूफोर्बिएसी में पाए जाते हैं। और यूफोर्बिएसी में कुल अगर पूछा जाए तो 7500 प्रजातियां होती हैं फूलों के पौधों की। जो पीढ़ियां हैं तो 275 पीढ़ियां इसमें शामिल की गई हैं। यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया। तो कौन सा नहीं करता है नाइट्रोजन का फिक्सनेशन? ठीक, तो नाइट्रोजन का जो फिक्सनेशन होता है तो यह आपका जो फ्रैंकिया होती है नाइट्रोजन का फिक्सनेशन नहीं करती है। और फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सनेशन का एक जीन है। क्या है? जीन है जो कि बैक्टीरिया तथा जो आपकी एक्टिनोर हिजल जो होती है, पौधे जो होते हैं इनके सहजीवन में रहता है। ठीक, इन दोनों के पौधों के सहजीवन में रहता है। किसका? किसके किसके? तो आपके देखिए बैक्टीरिया तथा एक्टिनोर हिल के उसमें रहता है, हिजल के उसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following bacteria is commonly used for production of ट्रांसजेनिक प्लांट्स, निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? ठीक, लाया जाता है। कौन सा पौधा है जो प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस जो होता है यह जो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, यह पौधा जो होता है ट्रांसजेनिक पौधे को बनाने में क्या कहता है? प्रयोग में लाया जाता है यह पौधा। और यह जीवाणु अच्छी तरह से क्या करते हैं? अपने पौधों के बीच में डीएनए को क्या करते हैं? स्थानांतरित कर लेते हैं और स्थानांतरित कर लेते हैं, स्थानांतरित करने की यह क्षमता रखता है। और इस प्रकार ट्रांसजेनिक जो पौधे होते हैं उनके उत्पादन में आनुवंशिक इंजीनियरिंग जो होती है उपकरण के रूप में क्या होते हैं? पर्याप्त तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ट्रांसजेनिक पौधे अगर पूछा जाए क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे वे होते हैं जो पुनर्संयोजक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसमें नए लक्षण क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे, इसमें नए लक्षण उत्पन्न करेंगे। और यह तकनीक मूल रूप से कीट प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी पौधे और उन्नत पोषण मूल्य वाले पौधों को विकसित करने के लिए क्या की जाती है? उपयोग की जाती है। ठीक है, उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 64 है कि द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? तो न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है यह होता है बैक्टीरिया। जीवाणु में जो होता है न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उनमें जो 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 उनके पास जो सुव्यवस्थित नाभिक जो न्यूक्लियस होता है वो झिल्लीबद्ध अंग नहीं होते, इसके बजाय क्या होते हैं? डीएनए न्यूक्लियोइड में यह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एल्डिंग अगार अगार इज, अगर अगर उत्पन्न करने वाला शैवाल कौन सा है अगर पूछा जाए तो अगर जो उत्पन्न करता है वह शैवाल जो होता है यह होता है जेलेडियम। कौन सा होता है? जेलेडियम। जो जेलेडियम होता है यह अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल होता है।
और अगार पॉलीसेकेराइड अगारोज से उत्पन्न जेली सदृश क्या होता है, पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि जो अगर फैमिली पूछी जाए तो रोडोफाइटा यानी कि रेड जो एल्गी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। और अगार का अगर पूछा जाए उपयोग क्या होता है, तो उपयोग देखिए इसका होता है लेक्सटिव होता है, शुद्धा प्रशांतन का होता है, फलों के संरक्षण में इसका क्या आता है, आइसक्रीम या जो डेजर्ट होती है ब्रूइंग में सहायक होता है, ठीक, में सहायक होता है, ठीक, इनके उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्लिक्यू सेप्टम एंड सोलेन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली, निम्नलिखित में से किस फूल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक, किसमें पाया जाता है, फूला हुआ प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, तो जो सोलेनेसी होता है सोलेनेसी में सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। और जो सोलेनेसी के फूलों का यह एक परिवार होता है जो कि वार्षिक यानी कि एनुअल होता है, 12 जड़ी बूटियां हो गई, बेले हो गए, एपिफाइट हो गए, झाड़ियां और पेड़ों के क्या होती हैं, फैले हुए होते हैं और इनमें कई कृषि फसलें जैसे औषधीय हो गए, पौधे, मसाले, खरपतवार, आभूषण आदि क्या कहता है इससे प्राप्त किया जाता है सोलेनेसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज केस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ठीक, इसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई में क्या होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ठीक, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। और ये क्या होता है, देखिए ये एक रोगजनक फफूंद होती है जो कि टमाटर और आलू के पौधों में जो अर्ली ब्लाइट रोग का जनक होता है, यह रोगजनक फफूंद होती है जिसे बुलसाई कहते हैं, क्या कहते हैं, बुलसाई पैटर्न वाले पत्ती के धब्बे धब्बे देखा होगा आलू और टमाटर की पत्तियों में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लास्ट के कारण स्टेम में घाव पैदा हो जाते हैं जिससे क्या होते हैं, ये फल जो होते हैं वह सड़ जाते हैं, वो अल्टरनेरिया सोलेनाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया था, ठीक, तो किस प्रकार की प्रदूषण के लिए लागू किया गया था, तो यह वायु प्रदूषण के लिए लागू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य है, ठीक, सही खाद्य का मतलब होता है किसको कौन खाता है, ठीक है, किसको कौन खाता है तो वही सही खाद्य होता है, ठीक है। टिड्डा जो होता है टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को क्या खाता है, गिद्ध खाता है। अब टिड्डा को सांप खा लेगा, सांप को गिद्ध खा लेगा, तो क्या गिद्ध को मेढक खाएगा, नहीं खाएगा, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। नीचे देख लो आप, मेढक को टिड्डा तो खाएगा नहीं, ठीक है, और टिड्डे को सांप को क्या गिद्ध, ठीक, तो यहाँ पे टिड्डा ये उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। और मेढक को सांप खा लेगा और सांप को क्या टिड्डा खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये जो है सेकंड नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि ट्रिपलेट कोडॉन इन mRNA which is usually starting point in protein, वाहक आरएनए में त्रिकोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण के आरंभ बिंदु में यूज होता है वो कौन सा है, ठीक, जो आरंभ बिंदु में यूज होता है वो AUG है, कौन सा है, AUG है, ठीक, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का आरंभ बिंदु होता है। ए कोडान डीएनए और आरएनए को ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो कि विशिष्ट अमीनो एसिड को क्या करता है, होता है साइन करता है, ठीक, चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इस काल जीवाणु में गुणसूत्रीय अनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य अनुवंशिक तत्व कहलाता है, ठीक, तो कौन सा कहलाता है, तो जो बाह्य गुणसूत्र कहलाता है यह कहलाता है प्लाज्मिड, क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है, ठीक, प्लाज्मिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया पादप रोग पैदा करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो यह देखिए रॉड शेप्ड, दंडाकार, स्पाइरल, सर्पिलाकार और स्फेरिकल, गोलाकार, तो सभी होते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नाउन एज, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः क्या कहे जाते हैं, तो थैली कवक कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं,
थैली कहते सैक फंगी कहे जाते हैं। और यह एक्सोमेटाइज वर्ग में आते हैं। इनमें क्या होती है, कोनिडिया द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। और इसको एस्कोकार्प में क्या होती है, उपस्थित एस्करस जो के अंदर 8 इसको बीजाणु बनते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो गया मार्सेला हो गया और सैक्रोमाइसोज हो गया। क्या हो गया, सैक्रोमाइसोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, मूरीफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं। तो मूरीफॉर्म कोनिडिया जो होते हैं ये अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। किसे पाते हैं, अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एंड न्यूक्लियोल आर एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियोल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, यह जो पाए जाते हैं कारा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, कारा में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ, नील हरी शैवाल किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो नील हरी शैवाल जो है किस पौधे में नहीं पाए जाते, नील हरी शैवाल जो होते हैं पाइनस में नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते हैं, पाइनस में नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका साइकस हो गया, ओजोला हो गया, एंथोसिरास हो गया, इसमें नील हरी शैवाल जो होते हैं पाए जाते हैं तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेसिस रीजन एंड लोअर स्ट्रॉन्ग रीजन इन रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस। और इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस। ठीक, कूट दिया हुआ है, इसमें से बताना है, कूट दिया हुआ तो इसमें से बताना है। तो देखिए जो आपका थैलस होता है या रिक्सिया में पाया जाता है, और ये रिक्सिया में पाया जाता है और मार्केंसिया में पाया जाता है। ठीक, एंथोसिरोस में नहीं पाया जाता है। और थैलस जो होता है ये प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र होता है और नीचे का जो होता है संचयन क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे थैलस बना हुआ है, ठीक, थैलस ये बना हुआ है, तो ऊपर ये थैलस है तो ये प्रकाश संश्लेषित, नीचे का जो होता है ये संचयन क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमा टेक्स प्लेस इन, जेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो जेमा द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है मार्केंसिया में होता है। किसमें होता है, मार्केंसिया में होता है। और वर्धी प्रजनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। द राइजोफोर ऑफ सेलेंजिनेला है, सेलेंजिनेला के राइजोफोर में होता है। सेलेंजिला के राइजोफोर में क्या होता है, तो मोनार्च स्टील, एक आदि दारू रंभ होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, आदि दारू रंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज, लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है। तो लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है क्लब मास। क्या कहा जाता है, क्लब मास कहा जाता है। और जो आपका सेलेंजिनेला है इसको स्मॉल, इस सेलेंजिनेला जो होता है उसको स्मॉल सेलेंजिनेला, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल क्लब मास कहा जाता है। और इक्विसिटम, जो आपका इक्विसिटम होता है, इक्विसिटम को कहा जाता है हॉस्टल। क्या कहा जाता है, हॉस्टल कहा जाता है, इक्विसिटम हॉस्टल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पाइनस का बीजांडधर सर्क निम्नलिखित में किसका भाग होता है। ठीक, किसका भाग होता है, तो महाबीजाणु पर्ण, यानी कि मेगा स्पोरोफिल का होता है। ठीक, महाबीजाणु पर्ण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन नंबर, आर्टिफिशियल साइगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है। जो साबूदाना है वो किससे प्राप्त होता है, तो साबूदाना जो होता है साइकस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, साइकस से। अगर पूछा जाए तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल जो होता है वो पाइनस से प्राप्त होता है, जो ठंडियों में लगाते हैं बच्चों को, ठीक है, मिला करके। और जो आपका जो इफेड्रा है, ठीक, इफेड्रा, इससे क्या प्राप्त होता है, इफेड्रिन नामक क्या होता है, वो जो होता है पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले देखो, पैलियोबोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, पैलियोबोटनी शोध संस्थान जो स्थित है या लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला है कि सिलिकुला,
सिलिकुला फल पाया जाता है। जो सिलिकुला फल होता है वो किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है रेफनेस सटिवस में पाया जाता है। किसमें? रेफनेस सटिवस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्रोफाइट एंजियोस्पर्म इज मृतजीवी आवृत बीजी है। ठीक, मृतजीवी आवृत बीजी है तो कौन है? तो यह है आपका मोनोट्रोपा। ठीक, मोनोट्रोपा एक मृतजीवी है। ठीक, एक मृतजीवी और आवृत बीजी क्या होता है? पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली। किस कुल में मेरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? जो मेरोसिन ग्रंथियां होती है वो किस कुल में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है ब्रेसिकेसी में। किसमें पाई जाती है? ब्रेसिकेसी में मेरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इस कुल का जो पुष्पक्रम अगर पूछा जाए तो असीमाच होता है और समशिखी होता है, असीमाच होता है। ठीक, और इसमें 6 पुंकेसर होंगे, प्रत्येक पुंकेसरी होगी और चतुर्दिगी होंगे यानी कि टेट्राडाइनेमियस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें तन में कॉर्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो कॉर्टिकल संवहन बंडल जो होते हैं निथेंथिस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? निथेंथिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एन एल्कोलाइड मार्फिन इज फाउंड। निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन नामक एल्कलाइड पाया जाता है? ठीक, किसमें पाया जाता है मार्फिन नामक एल्कलाइड? तो ये देखिए आपका जो पाया जाता है या पेपेवर सेमनीफेरम में पाया जाता है। किसमें? पेपेवर सेमनीफेरस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द पार्ट सेमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। पेपेवर सेमनीफेरस का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो कौन सा भाग जो होता है अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो बिना पका हुआ कैप्सूल जो होता है वो उससे क्या होता है? अफीम का निर्माण होता है। और अफीम देखिए जो जिसमें क्या होता है? मोर्फिन होता है, कोडीन होगा, थिम्बेनिन होगा। जो बिना पका जो कैप्सूल होगा उसमें क्या क्या होगा? मार्फिन होगा, कोडीन होगा, थिम्बेनिन होगा, नार्सिन होगा और नाजकेपिन होगा। तो इससे क्या होता है? इतने प्रकार की क्या होती है दवाइयां जो होती है प्राप्त की जाती है। कौन कौन सी? मॉर्फिन, कोडीन, थिम्बेनिन, नार्सिन और नाजकेपिन। और ये दवाइयां किसका कार्य करती हैं? दर्द निवारक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ठीक, कीटभक्षी जो पौधा है जो आपका ड्रोसेरा है या कीटभक्षी पौधा है? क्या है? कीटभक्षी पौधा है और जिसमें क्या होते हैं? जो क्लोरोफिल होता है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका मोनोट्रोपा है, जो मोनोट्रोपा होता है या जड़ी बूटियां होती है जो बारहमासी फूलों के पौधों की प्रजातियों का एक जीनस होता है। जो आपका ओराबंकी होता है या परजीवी ओराबंकी जो होता है या ओराबंकी जो होता है ये खरपतवार होता है और जो सरसों के अलावा टमाटर और जीरे की फसलों में यह पाया जाता है। और आपका जो कस्कुटा रहेगा ये एक अमर बेल है। ठीक है, और शाकीय पौधा है और इसमें क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथर्स ऑफ विच प्लांट्स वेयर कल्चर्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी। ठीक, गुहा एंड महेश्वरी। तो इसका आंसर जो सही है धतूरा इनोक्सिया। ठीक, धतूरा इनोक्सिया पौधे का इन्होंने क्या किया था? परागो संवर्धित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्यू ऑफ ओपेंटिया इज नाइट इज। ठीक, नाइट इज तो इसमें क्या आंसर सही है? 0। क्या होती है? शून्य होती है। ओपेंसिया नागफनी का रात्रि के समय जो आर्क्यू जो होता है श्वसन दर्द जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 अमीनो एसिड इज। सबसे छोटा साइटोक्रोम 100 अमीनो अम्ल। ठीक है, तो कौन सा होता है? तो यह होता है साइटोक्रोम सी। कौन सा होता है? साइटोक्रोम सी होता है जिसमें 100 अमीनो अम्ल होते हैं और यह सबसे छोटा होता है। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो यह हार्मोन जो होता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो नारियल के
तरल भ्रूणपोष में पाया जाता है, किसमें? तरल भ्रूणपोष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है, जो अंतिम उत्पाद होता है, यह पार्विक अम्ल होता है। क्या होता है? पार्विक अम्ल होता है। और पार्विक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण जो होता है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के 4 अणु बनाते हैं। ठीक, 4 अणु बना लेंगे, उसमें 2 का होगा, पर जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होगी इसमें 4 का होगा। किंतु एटीपी के, किंतु जो एटीपी होती है, तो एटीपी के 2 फास्फोरीकरण की अभिक्रिया के में जो खर्च होता है, तो इसमें ग्लाइकोलिसिस की पूर्ण अभिक्रिया में देखिए 4 और -2 क्या होता है? 4 और -2 होंगे, तो यहाँ पे 2 एटीपी जो होती हैं, या 2 एटीपी का जो होता है हमें क्या होता है? लाभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन के को कौन फिक्स करता है? तो यहाँ पे देखिए एजोला हो गया, इकोली हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एंजियोस्पोरिलियम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सभी करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं? सभी करते हैं। तो 1 2 3 4 चारों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक, इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, सही। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का करता है, सही। राइबोसोम जो होता है श्वासोत्सर्जन का नहीं करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका भी परासरण ऑस्मोसिस सही है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो है सी सम्मिलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शन, राइबोसोम किस अभिक्रिया का के स्थान है? तो यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सेक्सुअल सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है। लैंगिक असंगति को दूर किया जाता है, तो यह इन विट्रो पॉलिनेशन यानी पात्र संश्लेषण के द्वारा क्या किया जाता है? दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटेशन है? ठीक, कौन सा म्यूटेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटेशन है? तो आपका नाइट्रोसोगुआनिडीन जो होता है ये म्यूटेशन है। ठीक है, ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन जो होते हैं वो यौगिक होते हैं जो कि आवृत्ति को बढ़ा देते हैं। जैसे आपका नाइट्रोसोगुआनिडीन हो गया, आपका मेथिल सल्फोनेट हो गया, और डाईएथिल सल्फोनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज, जेनेटिक मटेरियल टीएमवी का क्या होता है? टीएमवी का आनुवंशिक सामग्री जो होती है, तो यह होता है आरएनए। ठीक है, क्या होता है? आरएनए होता है। टीएमवी का आनुवंशिक पदार्थ अगर पूछा जाए तो क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। टीएमवी की खोज अगर पूछी जाए, खोखले दंड जो होते हैं, तो खोखले दंड का आकार होता है, उसकी लंबाई पूछी जाए 3000 एंगस्ट्रॉम होता है, व्यास पूछा जाए तो 180 एंगस्ट्रॉम होता है, और प्रोटीन आवरण 21-30 कैप्सोमियर का बना हुआ होता है। कितना? 21-30 कैप्सोमियर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर इज एन एग्जांपल ऑफ, सिट्रस कैंकर का उदाहरण क्या है? ठीक, सिट्रस कैंकर का उदाहरण क्या है? तो सिट्रस कैंकर का जो उदाहरण है या बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित बीमारी का है। ठीक, किसका है? जीवाणु जनित बीमारी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है कि एरनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें एरनकाइमा बहुतायत में मिलता है? बहुतायत में मिलता है तो जलोदभिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है? जो आपका एरनकाइमा होता है यह बहुतायत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है सही से मैच नहीं है? ठीक, तो जो आपका नेफेंथिस होता है या कीट भक्षी पौधा है ये सही है, और जो आपका औरवंकी होता है या जो आपका औरवंकी होता है ये मरुदभिद या नहीं, ये देखो यहाँ पे गलत है। या कैसा होता है? परजीवी होता है। ठीक है, आपका जो कसपुटा होता है यह परजीवी होता है, ये भी सही। ट्रुकुलेरिया जो होता है ये जलोदभिद होता है, ये भी सही। यहाँ तो आंसर जो बी है वो इसका जो है वो सही सुमिलित नहीं है। क्या है? सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि amongst the following which plant is
कंप्लीटली डिवाइड ऑफ रूट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूप से जड़ रहित होता है? ठीक, पूर्ण रूप से जड़ रहित होता है तो यह होता है आपका सिर्टोफिलस फिलम। क्या होता है? सिर्टोफिलम जो होता है पूर्ण रहित जो होता है, जड़ रहित होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है? जड़ रहित होता है, इसमें जड़ नहीं पाई जाती। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा है जो सही से मैच नहीं है? ठीक, सही से इसमें मैच नहीं है। तो अरविंद खुराना जो है, अरविंद खुराना जो है, तो इन्होंने क्या किया था? संश्लेषित जीन का मॉडल, यानी कि मॉडल ऑफ सिंथेटिक, सही है ये। और आपको वाटसन क्रिक जो है डीएनए हेलिक्स दिया था, ये भी सही है। पर रॉबर्ट कोच जो है, रॉबर्ट कोच ने जो ब्लड ग्रुप, ये गलत है, ब्लड ग्रुप का इन्होंने खोज किया था, इन्होंने कालरा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, क्षय रोग, गहन का इन्होंने अध्ययन किया था। और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया था। ठीक, और जो आपके जो पुरस्कार जो प्राप्त किया था वो आपके चुके लैंड स्टीनर एवं विनर है, जिन्होंने क्या किया था? ये ब्लड ग्रुप का खोज किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर और विनर ने। और जॉर्ज मेडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो आनुवंशिकता के नियम, ग्रेगर मेंडल, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू मेक न्यूमेरस copies of a specific segment of DNA quickly and accurately। ठीक, निम्न में से कौन सा विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़े को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक, प्रयोग में लाई जाती है। तो पॉलीमरेज चेन के रिएक्शन है। ठीक, पॉलीमरेज के चेन के रिएक्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन। ठीक, द्विस्तरीय आरएनए पाया जाता है। तो द्विस्तरीय जो आरएनए पाया जाता है यह वुड ट्यूमर विषाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वुड ट्यूमर विषाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इन नाउ एज। ठीक, उत्प्रेरक जो डीएनए अणुओं के कणों को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और जो लाइगेज होता है डीएनए के टुकड़ों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज केस्ड बाय। मूंगफली के टिक्का रोग का कारक क्या होता है? ठीक, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक क्या होता है? तो मूंगफली के जो टिक्का रोग का कारक होता है यह होता है सर्कोस्पोरा। क्या होता है? सर्कोस्पोरा होता है। मूंगफली के टिक्के रोग का कारण सर्कोस्पोरा होता है। और कोलेटोट्राइकम जो होता है इसमें होता है गन्ने का रोग होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन होता है। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट जो है आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है, नामक रोग जो होता है, वो अल्टरनेटिया सोलेनेसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अल्टरनेटिया सोलेनेसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोफेसर एसआर कश्यप प्रोफेसर एसआर कश्यप थे। तो प्रोफेसर एसआर कश्यप जो थे ये पैलियो बोटेनिस्ट थे, यानी कि जीवाश्म विज्ञानी थे। क्या थे? जीवाश्म वैज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि द ब्रांच ऑफ द बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट्स इज कॉल्ड। वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को क्या कहा जाता है? तो पॉलिबॉटनी कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। गाइनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? तो यह है एक लेमिएसी का। किसका? लेमिएसी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था। इसमें क्या होता है? जो आपका एडेनिन और थाइमिन जो होता है डबल हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है, और जो आपका साइटोसिन और गाइनिन होता है ये त्रिबंधों से जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेलर एंड मिल्स्टीन ने डेवलप्ड द मेथड फॉर। कोहेलर एवं मिल्स्टीन ने विधि का विकसित किया था। तो किस विधि का विकसित किया था? तो इन्होंने विकसित किया था
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न इन्होंने करने हेतु किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड ठीक किसने की थी? तो जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होती है हाथों से जो पता चलता है कि मतलब फिंगरप्रिंट किसके हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह में लगता है, तो ये आपके एलएफ जेफरी हैं। के कौन है? एलएफ जेफरी है। फिंगरप्रिंटिंग का इन्होंने अध्ययन किया। जैसे क्या देखिए, अगर किसी के साथ जैसे कि किसी का बच्चा हो गया तो उसका क्या डीएनए टेस्ट में अपराधियों को पकड़ने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे है इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? तो जैव तकनीक का पितामह जो है कॉरली इरेकी को कहा जाता है। किसको? कॉरली इरेकी को कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था और इनको इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं। किसको कहते हैं? इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं। और आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी। कंजुगेशन की खोज किसने की थी? तो जीवाणु में कंजुगेशन की खोज लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा की गई थी 1953 में। की गई थी 1953 में। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा क्या किया गया था? तो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कर लिए कि लिनियस गैव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कार्ड। लिनियस द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? द्विनाम पद्धति कहा गया। और इन्होंने जो लिनियस है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसको सिस्टमा नेचुरी कहा गया और 1775 में से प्रतिपादित किया था, जिसमें पादप और जंतुओं का वर्गीकरण किया था और जीव जातियों के नाम के लिए द्विनाम पद्धति का इन्होंने अपनाया था और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहते थे। ये हम लोगों का सन 2018 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर क्लास आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।